बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम के ये दो बाबरकत नाम इंसानी जिस्म से हर किस्म के मूजी मर्ज को दूर भगा देते हैं। जो इंसान भी किसी भी फ़र्ज़ या नफल नमाज की अदायगी के बाद उनका विर्द करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे बदन को हर तरह के रोग से पाक व साफ़ फरमा देगा। खालिक़े कायनात के इन दो नामों की तिलावत करने वाला शख्स कभी भी शदीद बीमारी का शिकार नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन, आज के इस मखसूस और अहम तरीन वीडियो में मैं आप सबकी खिदमत में एक ऐसा लाजवाब और मुजरब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर कोई 100 साल का ज़ईफ़ मर्द या कोई बूढ़ी औरत भी इसे सच्चे दिल से पढ़ ले तो उसका जिस्मानी निज़ाम भी दोबारा जवानों की तरह तवाना हो जाए, उसके वजूद की हर एक बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उसे तमाम जिस्मानी और बातनी तकलीफ़ों से मुकम्मल निजात मिल जाए और परवरदिगार उसे सेहत कामिला और आजला से सरफराज फरमा दे। खुदा के लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज के इस बताए गए ख़ास अमल को पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों पर दम करके उन्हें अपने पूरे जिस्म के ऊपर अच्छी तरह फेर लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके बदन के अंदरूनी या बैरूनी हिस्से में, ज़ाहिर में या पोशीदा तौर पर जैसी भी कोई ख़तरनाक बीमारी या शदीद तकलीफ़ होगी जिसने आपकी ज़िंदगी को शदीद परेशानियों, मुसीबतों और उलझनों में घेर रखा होगा, वो तमाम की तमाम मुसीबतें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाई कामला अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने हकीकी मालिक, खालिक और राज़िक अल्लाह से आजिज़ाना दुआ है कि ए मेरे गफ़ूर और रहीम परवरदिगार, जो आंखें आज की हमारी इस खूबसूरत वीडियो को देख रही हैं और जो कान इसे सुन रहे हैं, मेरे इन तमाम मुसलमान भाइयों बहनों और अजीज़ दोस्तों को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली बाबरकत ज़िंदगी अता फरमा। सबको बीमारियों से निजात दे। जो लोग दूर दराज के इलाकों से बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते हैं, अपनी जमा पूंजी और बहुत से पैसे महंगी अद्वियात पर लगाते हैं और बड़े से बड़े अस्पतालों से इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शिफा नसीब नहीं होती। ऐ मेरे करीम अल्लाह, आज के इस अजीम अमल की बरकत से और इस मुबारक वजीफ़े की रूहानी ताकत के वसीले से इन सब की तमाम पोशीदा और ज़ाहिर बीमारियों को दूर फरमा देना और सबको अपने फजल से शिफा अता फरमा देना। ख़ास तौर पर वो घराने जिनमें बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, जो शदीद बीमारी और कमज़ोरी की वजह से अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, खुद से चल फिर नहीं सकते और कुछ खा पी नहीं सकते। ऐ मेरे रहीम अल्लाह, इस पाक अमल की बरकत से इन बुज़ुर्गों को ऐसी बेहतरीन सेहत अता फरमा दे कि वो दोबारा अपने पाँव पर चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के नेक बंदो, आज का ये जो रूहानी अमल है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और मुजरब है, इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी में इसे एक बार ज़रूर आज़मा लेना है। अगर आप लोग ज़िंदगी में बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, नामवर हकीमों से रुजू कर चुके हैं और पानी की तरह बहुत सा पैसा बहा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आज हमारे कहने पर इस अमल को भी एक मरतबा करके देख लें। मेरी बात पर यकीन करके देख लें। इस काम में आपका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, ना ही आपको अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, ना ही किसी महंगी गाड़ी या एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना पड़ेगा और ना ही अपने शदीद मरीज़ को लेकर किसी डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर काटने पड़ेंगे, बल्कि आप अपने घर के अंदर सुकून से बैठकर ही इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की शिफा के हकदार बन जाएंगे और आपकी तमाम परेशानियाँ गाफूर हो जाएंगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमाने आलीशान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस तरह से नकल फरमाया है कि आप फरमाते हैं कि जो इंसान भी किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाए जिसका कोई ज़ाहिरी इलाज ना हो, यानी वो लाइलाज मर्ज़ बन चुका हो, तो वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के ये दो मुबारक नाम पढ़कर रोज़ाना एक तस्बीह मुकम्मल करे और फिर पानी पर दम करके उसे खुद पी ले या मरीज़ को पिला दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। अगर आप पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक यकीनी तौर पर शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको परवरदिगार आलम के इन दो नामों का एक ऐसा अनोखा और ताकतवर अमल बताऊंगी जो शायद आज से पहले आपने कभी इस मखसूस तरीके से ना किया हो। जो भी इंसान इस तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा करेगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म और उसके ख़ास फजलो करम से हर किस्म की छोटी बड़ी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा जाएगा। आज के इस जदीद दौर में मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिगर की खराबियाँ और मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, दिल के अमराज और हार्ट अटैक के मसले आम हो चुके हैं, शुगर की बीमारी घर घर फैल चुकी है, जिस्मानी थकावट, सुस्ती और शदीद जहनी दबाव यानी डिप्रेशन जैसे लातदाद मसाइल हैं जिनका हर दूसरे इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो अब बिल्कुल छोटी उम्र के नौजवान लड़के लड़कियाँ नज़र आते हैं जिनकी उम्रें महज 20 या 25 साल होती हैं, लेकिन उनके जिस्म की हालत और बीमारियां ऐसी हो चुकी हैं कि वो खुद को 50 या 60 साल का बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। यानी इतनी कम उम्र के अंदर ही वो खुद को नकारा और बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। आजकल के मुआशरे के ये हालात हो चुके हैं और ये सब कुछ इन मूजी और ख़तरनाक बीमारियों की वजह से ही होता है।
انسان جب تمام دنیاوی علاجوں اور بیماریوں سے بالکل عاجز اور مایوس آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی اسے کسی نہ کسی روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو دنیا کے بہت سے بڑے ہسپتالوں کے اندر باقاعدہ طور پر قرآن تھراپی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کئی بار ایسے مریضوں کو اللہ کے پاک کلام کی برکت سے شفا پاتے ہوئے خود دیکھا ہے اور سنا ہے، جن کا اب یہ پختہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جو کام دنیا کی مہنگی ترین ادویات اور انجیکشن نہیں کر سکتے، وہ اللہ رب العزت کا پاک کلام سب سے بہترین اور آسان طریقے سے کر دیتا ہے، اور بلا شبہ یہ کائنات کا سب سے بہترین، اعلیٰ اور افضل ترین علاج ہے، جس کے اندر ہر بیمار کے لیے شفائے کاملہ موجود ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کی اس خصوصی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام دیکھنے والے اور محبت سے سننے والے سامعین کے لیے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ایک ایسا انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، انشاءاللہ جس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے آپ کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اندر کوئی اندرونی خرابی ہو یا بیرونی زخم، جس طرح کی بھی تکلیف ہوگی، اللہ پاک آپ کو ان تمام بیماریوں سے مستقل شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج کے اس مشینی دور میں کسی بھی انسان کا بیمار ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں رہی۔ ہمیں اکثر ایسے لوگ بھی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، وہ بالکل بھلے چنگے، صحت مند اور تندرست نظر آتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ناگہانی بیماری ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر سیکنڈوں میں اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں بلکہ سالوں تک دردناک بیماریوں نے اپنے گھیرے میں رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو طرح طرح کی بے پے در پے بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہیں۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صحت مند، توانا اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہماری تمام بیماریوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے، انہیں دور فرما کر ہم سب کو دائمی شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں اس وقت ہسپتالوں کے سرد کمروں میں موجود ہیں اور اپنی بیماریوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو جڑ سے دور فرما کر ان کو زندگی میں ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی ذات پر پورا یقین، کامل ایمان اور پختہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس بتائے گئے وظیفے پر صدقے دل سے عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پورے جسم سے ہر طرح کی موذی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری کا نام و نشان مر جائے گا۔ ناظرین، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد بیمار پڑ جائے تو آپ اس کو کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ مختصر سا عمل ایک مرتبہ اپنی تسلی کے لیے ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہے جس مرضی بڑے ہسپتال میں اپنے مریض کو علاج کے لیے لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص بہت جلد صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست و توانا ہو جاتا ہے اور تمام بیماریوں کے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں چھوٹی یا بڑی بیماریوں کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں انتہائی موذی اور جان لیوا امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض خوش نصیب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے دوبارہ شفا یاب ہو کر نئی زندگی پا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان جان لیوا امراض کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ بیماری خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ہر انسان کے لیے ایک انتہائی مشکل اور آزمائشی وقت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف بیمار انسان خود تنگ اور پریشان ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے، تیماردار اور قریبی رشتہ دار بھی اس تکلیف کا برابر سامنا کرتے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر جو نت نئی بیماریاں روز بروز عروج پکڑ رہی ہیں، ان خطرناک بیماریوں کا اصل علاج ہم آپ کو اس روحانی اور قرآنی عمل کے ذریعے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کو شدید قسم کا بخار تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اس وقت بہت تیز رفتار بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر فرمایا، ہاں، مجھے تنہا اتنا تیز بخار ہے جتنا تم میں سے عام 2 آدمیوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تکلیف پر اجر و ثواب بھی عام لوگوں سے دگنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل یہی بات ہے۔ کسی بھی سچے مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، خواہ وہ پاؤں میں چبھنے والا ایک چھوٹا سا کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی اور بڑی چیز، تو جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے سوکھے پتوں کو نیچے گراتا ہے
बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक इस पहुँचने वाली तकलीफ़ को इस मोमिन बंदे के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है और इसके गुनाह झड़ जाते हैं। अबू अशस शनआनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक दिन दमिश्क की मरकज़ी मस्जिद की तरफ गया और मैं सुबह अव्वल वक्त में वहाँ पहुँच गया। वहाँ मुझे रास्ते में हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले और उनके साथ एक और जलील क़दर सहाबी भी मौजूद थे। मैंने उनसे अदब से पूछा कि अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम फरमाए, उस वक्त कहाँ जाने का इरादा है? उन्होंने जवाब दिया कि हम यहाँ अपने एक बीमार भाई की इयादत और मिजाज पुरसी करने जा रहे हैं। ये नेक बात सुनकर मैं भी उनके हमरा चल दिया। हम उस मरीज़ के पास पहुँच गए तो इन दोनों सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने उससे पूछा कि सुनाओ, अब तुम्हारे हालात कैसे हैं और तबीयत कैसी है? इस मरीज़ ने शुक्र अदा करते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। ये सुनकर सैयदना शद्दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि जब मैं अपने किसी मोमिन बंदे को किसी बीमारी में आजमाता हूँ और वो मेरी हम्दो सना बयान करते हुए मेरी इस भेजी गई आजमाइश पर सब्र का मुजाहिरा करता है तो वो बीमारी से शिफायाब होकर अपने बिस्तर से उस दिन की तरह बिल्कुल गुनाहों से पाको साफ होकर उठता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल लिखने वाले फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि मैंने अपने इस बंदे को बीमारी के ज़रिए कैद कर लिया है और उसे आज़मा रहा हूँ, लिहाजा तुम उसकी तंदुरुस्ती की हालत में इसके रोज़मर्रा के अमाल पर जो जो अजर लिखते थे, अब उसकी बीमारी के दौरान भी उसको इसी तरह बरकरार रखो। इन मुबारक अहदीस से हमें साफ मालूम होता है कि बीमारी के आने से इंसान के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस बीमारी के सब्र के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला के बारगाह से बहुत बड़ा अजर व सवाब अता फरमाया जाता है, बशर्ते कि वो इंसान इस तकलीफ़ पर सब्र का दामन ना छोड़े, नाशुक्री के अल्फाज ज़बान पर ना लाए और वावेला ना करे। मज़ीद ये कि परवरदिगार के एहसानात में से एक बड़ा एहसान ये भी है कि बीमार इंसान को बीमारी की हालत में इन तमाम नेक आमाल का सवाब जिनको वो अपनी तंदुरुस्ती और सेहत की हालत में बाकायदगी से करता था, अब बीमारी की वजह से ना करने के बावजूद मुफ्त में मिलता रहता है। इंसान को किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी हो, उसका ज़ाहिरी इलाज करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इलाज करवाने से कभी भी गुरेज़ या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहैसियत सच्चे मुसलमान हमारा यह पुख्ता ईमान है कि तमाम बीमारियां अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान और आर्जी आजमाइश होती हैं जिनका ज़ाहिरी इलाज हमें अद्वियात के ज़रिए करना चाहिए। तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इसका रूहानी इलाज यानी कुरानी वज़ाइफ करना भी शरन बिल्कुल जायज़ और एक मुस्तहब अमल है। अल्लाह ताला का कुरान में साफ वादा है कि बीमारियों से शिफा भी सिर्फ इसी की ज़ात की जानिब से मिलती है, इसलिए बंदे को अपने सच्चे रब से हमेशा ऐसे आजाना तरीके से दुआ करनी चाहिए कि उसकी दुआ में असर पैदा हो जाए। बेतहाशा महंगी अद्वियात सुबह शाम खाते रहने से भी जब कोई पुराना मर्ज दूर ना हो तो ये बात बार देखी गई है कि तमाम दुनियावी एहसासात को छोड़कर सच्चे दिल से रूहानी अमल करने से मरीज़ को मर्ज से बहुत जल्द अफाका हो जाता है और वो मर्ज जड़ों से गायब हो जाता है। बस शर्त यह है कि बंदे को अल्लाह ताला से दुआ मांगने का सही सलीका और तरीका आना चाहिए, उसकी दुआ के अंदर आजिज़ी, इनकिसारी और कामिल इखलास होना चाहिए। जो लोग भी इस इस्म आज़म को पढ़कर एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद इस पाक कलाम को पानी पर फूंक कर यानी दम करके पी लिया करें तो जहाँ उनको तमाम ज़ाहिरी और जिस्मानी अमराज से हमेशा के लिए निजात मिलेगी, वहाँ बातनी और रूहानी तौर पर भी उनके दिल को अजीब सकून मिलेगा। ये बीमारी ख्वाह दुनियावी उलझनों और परेशानियों पर मुश्तमिल क्यों ना हो, इन सब से निजात के लिए बंदे को सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए और अपनी फ़र्ज़ इबादत और रोज़मर्रा के अज़कार में साबित कदम रहना चाहिए। इस इज़्म आज़म को बतौर वजीफ़ा और तस्बीह पढ़ने वाले लोग ज़िंदगी में ख़ुद को कभी भी अकेला या बेयारो मददगार नहीं समझते, क्योंकि एक गैबी रूहानी ताकत हमेशा उनके साथ रवां दवां रहती है। ये वजीफ़ा मायूसी, परेशानी और डिप्रेशन का एक इंतहाई मुजरब और आजमूदा अमल है। जिन लोगों के जहन में हर वक्त बुरे और मनफी ख्यालात पैदा होने लग जाएं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद अमल है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स किसी एक इंसान की जान बचा ले उसने गोया पूरी इंसानियत यानी तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। कुरान मजीद का एक बड़ा वस्फ और सिफ़त ये भी बयान की गई है कि ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी जामे चीज़ आई है जो तुम्हारे लिए सरासर नसीहत है और तुम्हारे दिलों में जो रोग और बीमारियां हैं उनके लिए बेहतरीन शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और ईमान वालों के लिए रहमत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी के बाद मिलने वाली शिफा को रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया। इस हवाले से कुरान में आपका ये कौल इरशाद है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक बड़ा और रोशन मौजज़ा ख़तरनाक अमराज से मरीज़ों को शिफा देना भी था।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमराज और तकालीफ के हवाले से ज़ाहिरी इलाज और असबाब को इख्तियार करने पर सख्त ज़ोर दिया ताकि एक मुसलमान जिस्मानी, कल्बी और रूहानी तौर पर हमेशा ताकतवर और नसीहतमंद रहे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत करते हैं कि दुनिया के हर मर्ज़ की दवा अल्लाह ने पैदा कर रखी है, लिहाजा जब मर्ज़ का सही दवा से इलाज हो जाए तो अल्लाह के इज़्न और उसके हुक्म से वो मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही मुस्लिम। इस मुबारक हदीस में वाज़ेह तौर पर दो बातों की तरफ इशारा किया गया है कि तमाम अमराज के लिए दवा दुनिया में मौजूद है, इसे ढूंढो और इस्तेमाल करो, मगर अपना यकीन और ईमान यही रखो कि असल शिफा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के हाथ में है। अल्लाह ताला ने दुनिया में बुढ़ापे के सिवा हर एक बीमारी की दवा और इलाज पैदा किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबके सामने फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं दुनिया में मरीज़ था लेकिन तूने मेरी तीमारदारी और मिजाज पुरसी क्यों ना की। बंदा ये सुनकर हैरत से अर्ज़ करेगा, ए मेरे अल्लाह, मैं आपकी इयादत कैसे कर सकता था, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं, यानी आप बीमार होने की तमाम कमज़ोरियों से पाक और बुलंद हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे ये जवाब आएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा दुनिया में मरीज़ था लेकिन तूने उसकी तीमारदारी नहीं की। क्या तुझे इस बात का इल्म नहीं था कि अगर तू इस बीमार बंदे की तीमारदारी करने जाता तो मुझे उसी के पास पाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स किसी मरीज़ की तीमारदारी के लिए उसके घर जाता है तो अल्लाह ताला उसके एजाज़ में 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है, जो उसके वापस आने तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत और बख्शिश करते रहते हैं। ये तीमारदारी किसी दुनियावी गर्ज़ के बगैर खालिस अल्लाह के लिए करने वाला शख्स जब अपना कदम ज़मीन से उठाता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और जब वो कदम दोबारा ज़मीन पर रखता है तो उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और उसका अख़रवी दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वो जब इस मरीज़ के पास तीमारदारी के लिए जाकर बैठता है तो अल्लाह की ख़ास रहमत उसे चारों तरफ से ढांप लेती है और वो उस वक्त तक अल्लाह की रहमत के साए में ढका रहता है जब तक वो मरीज़ की तीमारदारी मुकम्मल करके वहाँ से वापस नहीं आ जाता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अपने घर से अच्छी तरह कामिल वज़ू करे और सवाब की नीयत से अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाए तो उसे जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर दिया जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तीमारदारी करने वाला शख्स मरीज़ के पास बैठकर 7 मरतबा ये मसनून दुआ पढ़े, अस्अलुल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीका, तो अल्लाह ताला उसे इस मर्ज़ से ज़रूर शिफा अता फरमाता है। इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं अहादीस मुबारका में आई हैं। इसलिए एक डॉक्टर बशर्ते ईमान इन सब अजर व सवाब का उस वक्त तक कामिल हकदार होता है जब वो नेक नियति, इखलास और खिदमत खल्क़ के सच्चे जज्बे से ये अहम काम अंजाम दे। मरीज़ को तसल्ली के कलमात कहना और उसकी ढारस बंधाना इयादत है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है, और इसके बाद इसका सही इलाज मुआलजा करना मज़ीद बाइसे अजर व सवाब है। अगर खुदा न खास्ता कोई डॉक्टर मरीज़ से महज पैसे बटोरने और दौलत कमाने के लिए काम कर रहा है तो वो एक तिजारती धंधा तो कहलाया जा सकता है, लेकिन उसे खिदमत खल्क़ का नाम देना सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और इस्लाम इंसानियत से मुकम्मल हमदर्दी और खैर ख्वाही का नाम है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने इस बारे में हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है और डॉक्टर की ज़रूरत, इसके मेयार, ज़िम्मेदारियों और उसकी मुआशी हैसियत को बड़ी अहमियत से बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में हर जहर के साथ साथ इसका तरियाक भी पैदा फरमाया है और तमाम बीमारियों के साथ साथ इनका इलाज भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है। अब ये इंसान का अपना काम है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई अकल, समझ बूझ और तजर्बे की कुव्वत को मुस्बत इस्तेमाल करते हुए नई दवाओं को दरियाफ्त करे। इस काम को मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर्स बखूबी अंजाम देते हैं। इसलिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि इंसानियत के पहलू से उनकी ये खिदमात नहायत अहम और काबिल सताइश है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी मोहताज को कपड़े पहनाना, किसी माजूर के काम में हाथ बटाना और किसी ज़रूरतमंद की हाजत पूरी करना, यह सब मखलूक खुदा की खिदमत है। लेकिन एक इंसान सबसे ज़्यादा किसी दूसरे की खिदमत का मोहताज है इस वक्त होता है जब वो मरीज़ और लाचार हो। बीमारी इंसान को एक ऐसे कमज़ोर मकाम पर पहुँचा देती है कि सामने लजीज खाना मौजूद होने के बावजूद वो उसे खुद अपने हाथ से नहीं खा सकता। हाथ पाँव सलामत होते हैं लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से एक कदम नहीं चल सकता और वो अपने तीमारदारों और मददगारों के रहमो करम का मोहताज हो जाता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ की इयादत और उसकी तीमारदारी को बेहद अजर व सवाब का बाइस करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक एक शख्स अपने किसी मरीज़ भाई की इयादत में मसरूफ़ रहता है, गोया वो उस वक्त तक जन्नत के बाग में टहल रहा होता है
इस तरह डॉक्टर्स गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक्त इस मुबारक हदीस का सच्चा मस्ताक होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा और फ़ायदा पहुंचाए, और भला दुनिया में वो और कौन हो सकता है जो इंसानों के लिए एक मुखलिस डॉक्टर और मालिज से बढ़कर नफ़ा बख्श हो। इस तरह गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से डॉक्टर को खैरुन्नास यानी बेहतरीन इंसान का एक अजीम अवार्ड मिला है। इनसे बढ़कर उनके लिए और क्या एजाज़ हो सकता है। वाक़या ये है कि ये पेशावर गिरोह इंसान का सबसे बड़ा मोहसिन है, और इस निस्बत से उनकी इज़्ज़त तौक़ीर व तकरीम करना पूरे मुआशरे का अखलाकी फ़रीज़ा है। बाज़ दफ़ा मुआशरे में ऐसा देखने को मिलता है कि इलाज से मरीज़ को जल्द फ़ायदा नहीं हुआ या मरीज़ की मौत वाक़या हो गई तो लोग डॉक्टर से उलझ पड़ते हैं, और बाज़ दफ़ा तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। ये एक इंतहाई गैर संजीदा और जाहिलाना तर्ज़ अमल है, इसलिए कि इलाज करना तो इंसान के अपने इख्तियार में है, लेकिन सेहत व शिफा देना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कभी हासिल नहीं हो सकती। जो शख्स मुआशरे में जिस बड़े मकाम का हामिल होता है, उसी निस्बत से उस पर ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। उसके लिए डॉक्टर्स और मालिज हज़रात को अपनी इन ज़िम्मेदारियों पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक डॉक्टर का बुनियादी फ़रीज़ा ये है कि वो इस पाक पेशे में खिदमत के पहलू को हमेशा मुक़द्दम और ऊपर रखे। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो तमाम मरीज़ों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दें और अपने घर से महंगी दवाइयाँ लाकर खिलाएं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पेशे को महज एक लोट खसोट की तिजारत और बिज़नेस ना बना दिया जाए, और दुनियावी उजरत के साथ साथ आखिरत के अजर के पहलू को भी हमेशा मलहूज़ रखा जाए। इस वक्त हमारे मुआशरे की सूरत हाल ये हो चुकी है कि तालीम और इलाज ने एक ज़बरदस्त मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है, और मुआशी कशिश की वजह से बहुत से कमर्शियल होटल अब हस्पतालों में तब्दील हो चुके हैं। डॉक्टरों की भारी फ़ीसें गरीब मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई हैं। फिर फ़ीसों के सिलसिले में भी एक नई बुरी रवायत ये कायम हो रही है कि मरीज़ जितनी बार भी मशवरे के लिए जाए, उससे हर बार नई फ़ीस वसूल की जाए। इस तरह बाज़ औक़ात हर हफ़्ते डॉक्टर्स फ़ीस वसूल कर लेते हैं। फिर आमदनी के बिलवास्ता ज़राए और गरीब लोगों के लिए हस्पताल जाने का तसव्वुर भी एक बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। अद्वियात और टेस्टों पर कमीशन लेना शरई एतबार से रिश्वत की एक किस्म है। इसका लेना सरासर हराम है, और इस नाजायज़ काम में वास्ता या ज़रिया बनना भी बिल्कुल हराम है। याद रखें, इस्लाम में जहाँ हकूकुल्लाह की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वहीं हकूकुल इबाद को भी बुनियादी और दोहरी अहमियत दी गई है। हकूकुल इबाद में खिदमत खल्क सबसे बुनियादी अहमियत का हामिल शोबा है, और खिदमत खल्क के शोबे में बीमार और लाचार मरीज़ अफराद का इलाज मुआलजा करना और इनकी खिदमत करना एक अजीम नेकी है। अगर डॉक्टर हज़रात अपने इस पेशे में इखलास, मोहब्बत और इसार का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो बिलाशुबा ये इंसान की खिदमत और एक अजीम नेकी होगी। नाजरीन, आपने रोज़ाना 111 मरतबा या अल्लाह या सलाम को पढ़कर अपने मरीज़ के ऊपर अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे, मरीज़ की बीमारी दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी शदीद तकलीफ़ कम हो जाएगी, और उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और उसके जिस्म से बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, इस अमल को आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने करम से शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी और अनमोल नेमत है, लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मर्ज़ या तकलीफ़ दे बीमारी में ज़रूर मुब्तला हो जाता है। तो ऐसी हालत में हमें अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों को दूर फरमाए और हम पर अपना ख़ास फजलो करम अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।